चलिए देखिए, कल जो आपको बताए थे, कल आपका कितना नंबर तक हुआ था? 3 नंबर तक हुआ था ना? 3 कंप्लीट कर दिए थे और 4 में आपको पहला सवाल बता दिए थे। और आज बताते हैं 4 का कितना, दूसरा। ये सवाल 2010 में जो आपका सवाल है, ये सवाल जो आया था नेवी में आया था, ठीक है। डायरेक्ट और दिया था और बाय ऑप्शन सवाल था। आपके पास भी 2 दिया है। देखिए सवाल आपका थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, और इसका हल करने के बाद आपको वहां पे मिलेगा। तो देखिए इसको आपको बनाना है। अब आपको यहाँ पे दे दिया है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, अब प्लस 1 प्लस इंटू इस बीच में 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर क्या होगा। इसके बराबर हमको पूछ रहे कि क्या होगा। तो देखिए इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ यहां पे 1 + tan थीटा अब प्लस sec थीटा, ब्रैकेट से बंद है, और उसके बाद लिखा हुआ है इसके बराबर। देखिए सीध भी लिख सकता है कि इसके बराबर सीध करें 2। कितना सीध करें? 2। तो सीध पूछे या जो पूछे यहां पर आपको ला देते हैं। तो यही सवाल है। सवाल आपके पास यही है, 2 खंड में है, बीच में आपका मल्टीपल है, ठीक है। 1 + tan थीटा sec थीटा प्लस है, और इसके बाद इंटू और फिर ये चीज लिखा है। इससे हमको लाना है, क्या लाना है? मान निकालना है, ठीक है। इससे मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए आपको, देखिए 1 का 1 लिखिएगा, और tan थीटा का हम आपको बताए थे अपॉन वाला फॉर्मूला, क्या बताए थे? sin थीटा, अब बेटे क्या बताए थे? cos थीटा। क्या बताए थे? क्या? तो ये बताए थे। चलिए देखिए इसमें आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है, नेसेसरी है कि आपको फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। एक एक फॉर्मूला आपको याद करेंगे, क्योंकि हम इसके पहले भी आपको 17-18 फॉर्मूला बताए हैं। तो उस फॉर्मूला का हम देखो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, और ये पूरा फॉर्मूला से ही 8.4 बनेगा, ठीक है। आ रहे हैं अभी सिद्ध करने वाला में, अभी तो सिद्ध करने के लिए बताया नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद आपको सिद्ध में जाएंगे, और वहां पे डेफिनेट एक सवाल आते हैं सिद्ध करने वाला। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सेक क्या हो जाएगा बताइए? सेक का 1 क्या हो जाएगा? cos थीटा। चलिए 1 का 1, अब cot थीटा का अपॉन वाला बताइए। हम बताए थे स्टार लगा के फॉर्मूला में क्या होता है, क्या? अब माइनस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? sin थीटा होगा। ये चीज आपका यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए। आगे चलते हैं, यहां से मेरा आप कैसे राह दिखाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना? 1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1। चलिए यहां से एलसीएम लेते हैं। जब ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही हो जाएगा मेरा, होगा कि ना होगा? 2 सब देखते हैं, यहां पे एलसीएम लेंगे तो देखिए cos थीटा 1 है तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। 1 से जैसे इसमें भाग दीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos थीटा। यहां से भाग देंगे 1 होगा 1 गुना sin थीटा, क्या हो जाएगा? sin थीटा। यहां से भाग देंगे 1 होगा 1 गुना 1, क्या हो जाएगा? 1। समझे? आगे चलिए, यहां से देखिए दोनों का सभी का लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा मेरा? sin थीटा होगा कि ना होगा? यहां से भाग देंगे तो sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। यहां से भाग देंगे 1 गुना cos थीटा, क्या हो जाएगा? cos थीटा। माइनस यहां से भाग देंगे 1 गुना 1, क्या हो जाएगा? 1 होगा। कोई तकलीफ? अब यहां से समझिएगा, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, इधर रे उधर रे, देखो दोनों प्लस में नहीं, ये पूरा आपका ए हो गया, क्या हो गया? ए। और ये देखो +1, यहां देखो क्या है? माइनस। इसका मतलब है एक बार प्लस में लिखा है, एक बार क्या लिखा है? माइनस में। तो ये आपने यहां तर्क वितर्क करने लगेगा कि पहले cos है, इसमें cos है ही नहीं। भाई दोनों बराबर है, शायद देखो दोनों प्लस में एक नहीं है, ये भी दोनों प्लस में एक नहीं है। आप दोनों जो अच्छा लिखना, या sin + cos थीटा का स्क्वायर लिख देना, या तो यही लिखो, ठीक है। ये दोनों को क्या मानिएगा? ए मानिएगा। ये दोनों को क्या मानिएगा? ए। और एक को क्या मानिएगा? बी मानिएगा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया a², क्या हो गया? a², पूरा ए हुआ। अब माइनस बी कौन होगा बताइए? 1 का क्या कीजिएगा? स्क्वायर कर दिए। नीचे चलिए, cos थीटा गुना sin थीटा, क्या हो जाएगा बताइए? cos थीटा इंटू sin थीटा, क्या दिखाई दे रहा है ना? चलिए आगे चलिए, एक लाइन और हम जाते हैं। देखो a + b का होल स्क्वायर आपको हम बताए थे, a + b का होल स्क्वायर, इसका बराबर फॉर्मूला बताए थे a² + b² + 2ab, होता कि ना होता है? ये आपको हम फॉर्मूला बताए थे। तो चलिए इसका लिखिए, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा बताइए? cos² थीटा हो जाएगा, a² हो गया। इसका क्या हो जाएगा बताइए?
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना होगा। अब प्लस 2a का मान देखो यहां पूरा है तो यहां लिखना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका a हो गया यहां तक, इंटू b कौन है मेरा बताओ, 1, यहां लिखिए माइनस, और 1 का स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, नीचे जो है उसको लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए इधर देखिएगा, अब बताइए हम आपको बताए थे, यहां से देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखिए पीछे लिखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों की जगह अगर मान पूछे क्या होगा, कल बताए थे ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रहे और थीटा दोनों इक्वल रहे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों के बराबर वैल्यू 1 हो जाएगा, लिख लीजिए यहां पे कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहां क्या है, देखो यहां पे प्लस क्या है, प्लस 2 सॉरी कॉस इंटू क्या जाएगा साइन थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा बताइए 1। आपका ये एक क्या हुआ, एक जो है आपका मल्टीपल कर दिया इसको, तो इसीलिए ये हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए एक ये गुणन है, ये किसमें है गुणन है, माइनस कितना 1, और नीचे मेरे पास क्या है बताओ तो cos थीटा इंटू साइन थीटा है कि नहीं है। आप देखिए यहां देखिए 1 मगर 1 घटाएगा तो बर्बाद हो गया, खत्म। क्या बचा मेरा 2 cos थीटा इंटू क्या बचा, और नीचे क्या बचा बताइए, ध्यान से देखिएगा नीचे क्या बचा मेरा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, मेरे पास क्या बच रहा है बताओ, ये 2 बच रहा है। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब 2 किस विकल्प में है जरा थोड़ा सा देख लीजिए, बी आपके जो है 2 आपके विकल्प नंबर में, सी में, किसमें है सी में, तो इसे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बाद में इसको सिद्ध करने के लिए 2 भी दे देगा, या तो हल करने पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला आपके पास सवाल है, लिखा हुआ है सवाल में देखो दे दिया है 3 नंबर में कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 प्लस साइन ए, कहता है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा, इसको मिटा देते हैं। सवाल आपके पास देखिए तीसरा सवाल देखिए, 2 नंबर आपको हल कर दिए, तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल इसका है, लिखा हुआ यहां पे सेक ए, क्या लिखा है सेक ए अब प्लस 10a, ये लिखा है ना, और यहां लिखा है 1 अब माइनस साइन ए, कहता इसके किसके बराबर ये होगा, ठीक है। कह रहा है कि किसके बराबर ये होगा, सवाल यही है आपका। ध्यान से देखिएगा, देखिए किसके बराबर है ये, इसका फॉर्मूला बताइए तो। आप फॉर्मूला हम बताए थे 1 बटे क्या बताए थे cos थीटा, बताए थे क्या 1 बटे cos थीटा, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू, इसको रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। अगर दोनों के एलसीएम लेंगे, दोनों के अगर एलसीएम लेंगे तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू, तो कोसे हो जाएगा, दोनों में कोस है ना, कोस हो जाएगा। यहां से भाग देंगे 1 तो यहां पे वो 1 हो जाएगा, और ये यहां से भाग देंगे 1 गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो गया। और यहां देखिए क्या है 1 माइनस साइन ए, ये है ना, इसके नीचे कुछ नहीं क्या दे दो 1 दे दो। यहां से अगर हम गुना करने की कोशिश करते हैं तो देखो गुना करेंगे, एक बार देखो यहाँ प्लस में, एक बार किस में माइनस में, तो जब एक बार प्लस में एक बार माइनस रहता है तो हम बताए थे इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब बी मेरा क्या बताओ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये ना ना, या तो इससे लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़िएगा साइन थीटा, इस पे क्या कर देगा स्क्वायर, नीचे देखो cos थीटा गुना 1 क्या हो जाएगा cos थीटा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां से जैसे ही तुमको 1 का स्क्वायर करेंगे बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास 1 होगा ना,
माइनस, हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो थीटा पे स्क्वायर नहीं होकर किस पे होगा, साइन पे। तो यहां लिखना साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे जो है उसको लिखो क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा, यही है ना। और बताओ ये फॉर्मूला हम बताए थे आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा। तो चलिए यहां पे लिख दीजिए, लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे मेरा क्या जाएगा, कॉस थीटा। बताइए इसमें दो टो है, इसमें एक टो, जब भाग देंगे बताओ क्या को बचेगा, यह समझे कि नहीं समझे। अगर ये नहीं समझे फिर एक प्रोसेस आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाइएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है कितना हो जाएगा, क्या है बताओ, दो तो लिख दो यहाँ पे, और नीचे कितना हो जाएगा, आप तो कटा लीजिएगा। क्या बचा मेरे पास, कॉस थीटा। क्या बचा मेरे पास, कॉस थीटा। सवाल में कुछ दम नहीं था, फिर से सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो जैसे देखो इसका फॉर्मूला लगे, अपन वाला लिखा है तो सेक ए का फॉर्मूला ए था ना, सॉरी ए था, हम यहाँ पे थीटा के बना देते हैं, ठीक है, थीटा से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल यहाँ पे देखो सवाल में यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, हम थीटा से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सब जो यूज कीजिएगा क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, जहां थीटा रहेगा वहां यूज क्या कर दीजिएगा, ए। यहां भी हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा हो जाएगा और यहाँ भी क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलो अब तो हो गया सब थीटा, ठीक। आप सब ए मानिएगा तो सब जगह एंगल क्या रखिएगा, ए रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। हम थीटा लिखे थे सभी में, इसीलिए हम परिवर्तित कर दिए। तो सेक थीटा ये था, इसके बाद अपोन वाला लिखिए, इसके बाद मैं इसका एलसीएम लिए थे, एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा। यहां से भाग दें तो 1, अब प्लस यहां से भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 गुना साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका 1 माइनस साइन थीटा तो 1 था, ये दोनों को जब हम देखते हैं ध्यान से तो ये फॉर्मूला पे बना हुआ है। अब फॉर्मूला पे बनाए कौन फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए का स्क्वायर करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे कॉस थीटा का, कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है। और नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा दे दिए। अब देखिए इसको कितने बार लिखे बताओ, 2 टाइम से लिखे क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे एक टाइम खत्म हो गया। बताओ कि क्या बचा, कॉस थीटा। और ये आपका हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका लिखा हुआ है किसमें है, डी में। क्या है, डी में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं। ये सवाल में क्या समझ में आया था ना, ये सवाल में कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ इसका देखिए चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया और रख दिया। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब तोड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ था, उसका हल किए, जब इस 2 टाइम से था 2 टाइम लेकर कटा दिए, क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा हो गया। और वैकल्पिक यानी कि विकल्प वाला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल ऑप्शन वाला आपका बचा हुआ है, और कौन सवाल है, चौथा सवाल चलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये चौथा सवाल बहुत लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा है, अब बटे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है। अब क्या करते हैं, 10 का लिख देगा, बटे वाला लिख देगा, और कॉट का भी बटे वाला लिख देगा। थोड़ा सा आपका लेंथ चला जाता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में बताने का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और नहीं समझिएगा तो पूछिएगा। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही है ना। और नीचे बताइए क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब हम एक फॉर्मूला आपको याद कीजिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला बताइए। इसकी ये जो फॉर्मूला जो 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ये आपका किसका होता है, कॉसेक सेक स्क्वायर एक होगा, तो कोसेक नहीं सेक स्क्वायर एक होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर ए का। इसका फॉर्मूला ये लिखे और इसका फॉर्मूला ये लिखे। अब बताइए इसका मतलब अगर यहां से नहीं समझ पाते हैं तो सबसे पहले अगर मेरा मान चलो कि 4/4 होता है, या 4 हमको 3 है ना। हम इसको क्या क्या, अगर ये रूप हम नहीं लिखना चाहेंगे तो क्या इस रूप में लिख सकते हैं, क्या नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको सिंपल समझने की कोशिश क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर ए, अब भागा कौन है, कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, चलिए इसका फॉर्मूला बटे वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब भागा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए,
साइन स्क्वायर ए। क्या यहां दिक्कत है कोई किसी को? आगे चलते हैं। आप देखिए, हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को अगर भाग में रहता है, उसको अगर हम गुणा के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो गुणा के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या करेंगे? पलटाएंगे। क्या करेंगे? पलटाएंगे। जैसे ही पलटाएंगे तो यहां देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, इधर का तो नहीं पलटेगा, बाद वाली पलटेगा, तो यहां हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए गुना, ये कहां जाएगा बताइए? ये आपका चला जाएगा ऊपर, और ये कहां जाएगा? नीचे। अब देखो यहां से गुना करो, या तो इसको एक बहुत लोग ऐसे ऐसे कटा भी देता है, क्या बचा ऊपर में बताओ? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा भाई? कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब बताइए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है? टेन स्क्वायर ए। और ऑप्शन नंबर देखिए किस नंबर में लिखा हुआ है? टेन स्क्वायर ए। किस में है? डी। क्या है ये सवाल में कोई दम है? नहीं। इस तरह आप बना के निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये लिखिएगा, इसका फॉर्मूला ये लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, यहां तो हम क्या किए, इसको भाग में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। किसमें किए? कन्वर्ट किए भाग में। तो सेक स्क्वायर ए भागा कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर ए, अब भाग का भाग। इसका फॉर्मूला आप कौन बोला क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर कर दिए, और ये भाग को हम गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो गुणा लिखे, इस साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। 1 आपका क्रॉस हो गया तो बचा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर हुए। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये आपको बताया था अपोन में अगर रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टेन स्क्वायर ए होता है। यही इस क्वेश्चन का आपका जवाब है। इसको नोट कीजिए, इसको चलिए, इसको मिटा दें। चलिए, अब यहां से सवाल तुम्हारा जो आएगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से सवाल, ठीक है। उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव सारे सवाल थे, कुछ 1 और 2 नंबर आपका यानी कि था, और 2 नंबर वाला था, ठीक है। यहां से अगर ऑब्जेक्टिव बन देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो जाते हैं, और अब यहां 5 नंबर से आपका जो चालू होगा, याद रखिएगा, ये सवाल आपका रहेगा सिद्ध करने वाला। क्या रहेगा? सिद्ध करने वाला। बच्चे बहुत यहाँ पे हैरान होते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं कि सिद्ध कर ले, लेकिन नहीं कर पाते। वजह क्या है? कि आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला अगर क्रिएट अगर अच्छा कर लीजिएगा तभी आप सिद्ध कर पाइएगा, नहीं तो लाख कोशिश कीजिएगा, बार बार बनाइएगा तो आपको नहीं बना पाइएगा। अगर तो इसीलिए कहते हैं कि जितने भी फॉर्मूला 8.4 में हम बताएं, एक एक फॉर्मूला क्या कीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, ठीक है। रटना पड़े, जैसे आपको जो चीज करना पड़े आप करके पहले रट लीजिए, रटने के बाद बनाइएगा, देखिए सब बनेगा। क्योंकि फॉर्मूला पे ही सारा टिका हुआ है। क्या इसमें अंक कोई गुना करते हैं? क्या नहीं करते हैं। आपके फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है। वह जैसे कि जिस प्रकार का हम कन्वर्ट करते हैं वह भी आप में विकसित हो जाएगा। जब कोशिश कीजिएगा, बनाते बनाते आपका यानी कि धीरे धीरे लय पा जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बार बार इस सवाल को बनाएं, और साथ ही साथ फार्मूला को हम क्या करें? याद करें। चलिए, अब सवाल आते हैं सिद्ध करने में। आपको बताते हैं, ये भी सवाल आपका कई बार आया है, ठीक है। यहां आपको हम एक सवाल नहीं बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारे सवाल यहां से इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। अब देखिए, सवाल आपको दिया है कि सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, सवाल लिखा हुआ यहां पे समझिएगा, कौशिक थीटा। क्या लिखा है? कौशिक थीटा। अब माइनस क्या लिखा है? कॉट थीटा। इस पे क्या दे दिया है? स्क्वायर। और इसके बराबर कहता है कि सिद्ध करके हमको देखिए 1 प्लस नहीं है क्या, यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहां हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटे 1 प्लस क्या है यहाँ कॉस थीटा। यही हमको कहता है कि सिद्ध करके हमको दिखाइए कि इतने बराबर यहां से लाइए, ठीक है। इसको कहते हैं LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? RHS कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम LHS से कोशिश करते हैं इसको बनाने का, ठीक है। चलिए देखिए, LHS इसको लेफ्ट हैंड साइड, उसको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। तो LHS में जैसे ही लिखते हैं तो सबसे पहले लिखिए इसको, क्या लिखिएगा यहाँ पे? कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इस पे क्या हो जाएगा बताइए? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, यहां के अपॉन वाला फॉर्मूला लगे, बटे वाला लगे। हम कौशिक थीटा का हम आपको बताए थे 1 बटे क्या होता है बताइए? साइन थीटा। इसका क्या हो जाएगा बताइए? कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। किसी को दिक्कत? इसमें क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां से बताइए एलसीएम अगर लेंगे, साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, अगर 4 का लघुत्तम लेते हैं 4 होता है कि नहीं? तो साइन थीटा और साइन थीटा का लेंगे लघुत्तम क्या हो जाएगा? साइन 8 थीटा हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखे यहाँ? साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यहाँ को साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, एक गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये होगा ना। चलिए ये स्क्वायर जो आपका दोनों का याद रखिएगा, इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, दिखाई देता है ना। चलिए एक लाइन और आपको नीचे बताते हैं, देखिए इसको दोनों को हिस्सा कर दीजिए, इसको तो लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिखेगा, स्क्वायर, और नीचे भी इसको क्या, इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी देखिए, इस पे स्क्वायर दे दिए, दोनों का बाउंड तोड़ के हम अलग अलग कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कितने बार लिखिएगा बताइए, इसको कितने बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, नहीं तो अगर लिखिएगा तो अभी अभी रहने दीजिए, ठीक है, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या है, स्क्वायर है, बटे, अब देखिए इसका हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा का हम बताए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा। क्या हम एक पर स्क्वायर दे सकते हैं, अगर एक पर अगर हम 100 भी लिखेंगे, एक पर अगर 100 भी लिखेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एक ही होगा, ठीक है। हम स्क्वायर इसलिए दिए कि ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 2 लिखकर फॉर्मूला को बना लीजिएगा। ऊपर में देखिए आपको जो है उसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या है, स्क्वायर, और नीचे चलिए बताइए इसको एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार किस में लिखिएगा, माइनस में लिख दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो गया, एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहां से ये कितने बार लिखिएगा, इसको बताइए, लिख दीजिए, यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये ना होगा ना, और आपका ये दोनों क्या हो जाएगा बताइए, क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस, क्या ये दिया था क्या, देखिए तो ये आपका क्या था ना, तो इस तरह आपका ये सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह आपका ये पूरे सवाल क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक।